Jai Hind everyone, welcome you all to Forge Defense Academy. Recently, Oil India has found the natural gas discovery near Andaman and Nicobar Island. So what is this about? How it can benefit our nation? और देखिए आप सभी को पता है मिडिल ईस्ट में जब से वॉर स्टार्ट हुआ है नेचुरल गैस का क्राइसिस, क्रूड ऑयल और कई सारी चीजों के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। तो ये काफी अच्छी डिस्कवरी हमारे लिए हो सकती है अगर ये फ्रूटफुल होता है आने वाले टाइम पे, क्योंकि अभी डिस्कवर हुआ है, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे जो प्रोसेस होगी तो पता चलेगा कितना बेनिफिट है, क्या फायदा पहुंचाएगा। सारी चीजें जानने के बाद हमें क्लैरिटी आती है। बट अभी डिस्कवरी हुई है तो ये भी हमारे देश के लिए काफी अच्छी बात है। अब देखिए अभी ऑयल इंडिया ने किया, तो पहले क्या होता था, देखिए पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ रहता था, मतलब गवर्नमेंट ही डिसाइड करे कि मुझे किस जगह पे एक्सप्लोरेशन करना है, कहाँ करना है, वहां जाएंगे, अकॉर्डिंग वो करते थे। बट अब क्या कर दिया है, अब प्राइवेट कंपनीज, अलग अलग कंपनीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, मतलब वो जा सकते हैं अपने हिसाब से, देख सकते हैं जगह, उसके बाद डिस्कवरी कर सकते हैं। मतलब पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी इस प्लेस पे है, फिर किसी को बोलते थे, ऐसा चलता था। तो वो जो चेंज हुआ है उसकी वजह से काफी अच्छा फायदा हुआ है हमें। तो अभी अंडमान में हमें मिला है नेचुरल गैस की डिस्कवरी। अब देखिए अगर आप एसएसबी की तैयारी मतलब आप लोगों ने कर ली, आप चाहते हैं कि मैं बस देख लूं कि अपनी तैयारी कितनी है, कैसी है, क्या इंप्रूवमेंट है, क्या मिस्टेक्स है, तो फोर्स डिफेंस एकेडमी लेके आ रहा है 5 दिन का एसएसबी कैंप, जो कि स्टार्ट होने वाला है आपको 26 जून से, जहाँ पे आपके कंप्लीट मतलब जो भी एसएसबी का प्रोसेस होता है 5 दिन का, लाइक फर्स्ट दिन आपका स्क्रीनिंग होता है पीपीडीटी जिसमें ओआईआर होता है, उसके बाद नेक्स्ट डे आपका साइकोलॉजी टेस्ट, जीटीओ इंटरव्यू, जितने भी टेस्ट होते हैं सारे यहाँ पे लिए जाएंगे, आपको बताया जाएगा आपको कहाँ काम करना है। सो यू कैन कॉन्टेक्ट द गिवन नंबर और बाकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। These are the recommended candidates of Force Defense Academy. More than 300 recommendations already हो चुके हैं. Next can be yours. ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। देखिए अगर इंडिया की बात करें तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमारे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के लिए बाहर वाले नेशंस पे डिपेंडेंट है। मतलब हम क्रूड ऑयल के लिए तो अराउंड 85% डिपेंडेंस रखते हैं बाहर वाले नेशंस के ऊपर। कुछ रशिया हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, बाकी कई सारे नेशन जिससे हम क्या करते हैं, ऑयल परचेस करते हैं। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो उसमें भी 50% हम रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल कर रहे हैं, बाहर वाले नेशन से फुलफिल कर रहे हैं। और हमें सब पता है इसकी वजह से क्या हो रहा है। देखो पहली बात तो इनकी प्राइसेस बढ़ गई है, इनकी प्राइस बढ़ने के साथ साथ डॉलर भी क्या हो गया, महंगा हो गया कंपेरिजन टू रूपी। हमारा रूपी क्या कर रहा है, डिप्रिशिएट कर रहा है, मतलब डॉलर महंगा हो गया। अब डॉलर भी महंगा हो गया और डॉलर महंगे होने के साथ साथ इनके भी प्राइसेस बढ़ गए। तो आप सोचो हमारे देश पे काफी ज्यादा क्या हो रहा है, इसकी वजह से प्रेशर बन रहा है, मतलब हमारा देश का काफी ज्यादा पैसा जा रहा है, फॉरेक्स कम हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट हो रहा है नेशंस के साथ, ऐसी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। उसके बाद ग्लोबल हमने मतलब देखा बाकी नेशन के कनेक्शन की वजह से हमारा देश वल्नरेबल है, मतलब वहां कुछ हो रहा है, इट इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग आवर नेशन। सो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, काहे की वजह से, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट नेशंस। अगर हमारे देश में कोई चीज मिल जाती है दैट वुड सर्टेनली बेनिफिट अस। उसके बाद हमारे लिए मतलब ये भी जरूरी है कि ये ऑप्शनल नहीं है हमारे लिए कि हम ढूंढे, हमारे लिए मैंडेटरी है, बिकॉज इन दिस अनसर्टेन सिनेरियो, जिस तरीके से वर्ल्ड बदल रहा है, चीजें बदल रही है, किसी नेशन के साथ इवन रिलेशंस भी बदलते जाते हैं, तो हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते परमानेंट टाइम के लिए। तो इट वुड डेफिनेटली बेनिफिट अस अगर हमारे देश में मिल जाएगा तो। ठीक है, अब हमारे पहले अप्रोच क्या हुआ करती थी कि गवर्नमेंट सिलेक्ट करती थी एक्सप्लोरेशन ब्लॉक, फिर बताती थी मार्केट को, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में था पहले। बट अब क्या कर दिया उन्होंने, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, मतलब यहाँ पे कंपनीज जो है इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई करेगी, उनका प्लान प्रपोज करेगी और बिड करेगी जो भी पर्टिकुलर ब्लॉक रहेगा वहां पे उन्हें एक्सप्लोरेशन के लिए। पहले हम किसके ऊपर, मतलब हमारे जो पास पास ऑनशोर ब्लॉक्स होते हैं, ऑनशोर मतलब जो समुद्र के पास है बिल्कुल, ठीक है, अंदर की वाली साइड आ जाते हैं। शेलो वाटर फील्ड मतलब वो ज्यादा अंदर भी नहीं जाते थे, तो ऐसी चीजों पे हम फोकस करते हैं, जैसे मुंबई हाई हो गया, आसाम तरफ हो गया। बट नाउ अंडर आर समुद्र मंथन मिशन हम क्या कर रहे हैं, डीप सी ओशन में भी जा रहे हैं। उसके बाद ऑफ शोर मिशन में जा रहे हैं, मतलब शोर से थोड़ा सा दूर, जैसे 15 किलोमीटर दूर अभी वाला जो हुआ है, तो ऐसे हम दूर दूर मिशन इवन डीप के अंदर बात कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ज्यादा हमें चीजें मिलेगी, मतलब रिसोर्सेस थे पहले भी बट वी वर नॉट एबल टू एक्सप्लोर दैट जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पॉलिसीज और समथिंग, मतलब हमारे पास इतनी चीजें नहीं होगी। बट अब हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं उसके बियॉन्ड भी। हाई रिस्क एवर्स था, मतलब क्योंकि टेक्निकली चैलेंजिंग था हमारे पास ये चीजें। बट अब हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल अलायंस कर रहे हैं, न्यूट्रल नेशंस के साथ हम क्या कर रहे हैं, लेके मतलब उनके सपोर्ट लेके, उनका फ्रेमवर्क लेके ऐसे क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। अब देखिए अभी की जो बात करें, ऑयल इंडिया ने क्या किया है, 15 किलोमीटर ऑफ, मतलब 15 किलोमीटर ऑफशोर जो है इसको डिस्कवर किया है, जो कि कितना डीप होने वाला है, 1900 प्लस मीटर डीप होने वाला है। ठीक है, तो ये श्री विजयपुरम वेल जो है 3, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इसके पहले भी हुआ है। पहली बार तो बस नॉर्मल किया था, जब सेकंड बार किया तब वहां पे गैस फाउंड हुआ था, और अभी विजयपुरम 3 मतलब पहले विजयपुरम 2 में हुआ था। ठीक है, यहाँ से भी हमें गैस फाउंड हुआ है, यहाँ पे इसका पूरा देखा गया है। अभी उसके ऊपर और ज्यादा
डिस्कवरी चल रही है और प्रोसेस चल रही है। तो ये ऐसा पता चल गया कि जो फ्लेयरिंग गैसेस थी उससे पता चल गया, हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पे है अवेलेबल। और ये हमें बताता है कि मतलब जो पहले वाले जो रीजनल वेल थे ना, क्या होता है कि वेल्स कई सारी जगह पे, बहुत सारी जगह पे, बट यहाँ पे जब 2-3 बार डिस्कवरी हुई, पिछली बार भी गैस फाउंड हुई, अभी भी फाउंड हुई, तो बताता है कि वो जगह पे क्या है, काफी ज्यादा अवेलेबिलिटी है। मतलब बहुत बार ऐसा हो जाता है कि 50 बार हमने एक्सप्लोर किया फिर भी नहीं मिल निकला, अब यहाँ पे 2-3 बार में 2 बार में निकल चुका है। तो ये हमारे लिए काफी अच्छी सक्सेसफुल बात है। अब देखिए पानी की अगर हम बात करें तो पानी देखो यहाँ से 355 मीटर डीप है वाटर डेप्थ, बट अगर हम इसकी बात करें जहां से हमें नेचुरल गैस फाउंड हुआ तो सोचो 1900 मीटर प्लस, इतना ज्यादा डीप मिला है हमें। मतलब सोचो आप यहाँ से कितना ज्यादा अंदर तक जाना पड़ेगा, पहले तो पानी के अंदर भी मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है इसको एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। अब देखिए ये जो अंडमान बेसिन है, मतलब कई सारे जियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये काफी ज्यादा रिसोर्स रिच है, और बहुत सारे नेशन जो कि इसके आसपास है, लाइक म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इधर वाले जो नेशन इंडोनेशिया हो गया, इन सभी ने भी इसके ऊपर वर्क किया, मतलब यहाँ से एक्सप्लोरेशन का काम किया है। नाउ इंडिया भी अब कर रहा है, अभी तक था थोड़ा बहुत था, बट अब हम भी उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा रिसोर्स रिच माना गया है। अब देखिए पहले क्या था, मतलब जो एनर्जी का यूज हम देखें, ट्रेडिशनल हमारे जो सोर्सेस है उसमें कार्बन एमिशन काफी ज्यादा हो जाता है, उसके बाद पर्टिकुलेट मैटर का पोल्यूशन, फिर ग्लोबल प्राइस का सब फ्लक्चुएट होना, तो ये सारी चीजें क्या करती है, इम्पेक्ट करती है। बट अभी के टाइम पे अगर हम बात करें, अगर हम नेचुरल गैस का यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो लोअर एमिशन, एमिशन बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, क्लीन रहेगा, रेसिड्यू फ्री कंबशन रहेगा, साथ ही थर्मल एफिशिएंसी जो है हैवी इंडस्ट्रीज के लिए वो हम नेचुरल गैस से प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो कई सारे फायदे, और क्लीन एनर्जी देखो सबसे आज की जरूरत, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, क्योंकि कई सारी गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, कई सारे कार्बन का एमिशन बढ़ रहा है, हीट रेप हो रही है। तो ये सारी चीजें अगर एमिशन नहीं होगा तो वहां भी इम्पेक्ट करेगा, मतलब वो बचाएगा उस चीज को। इससे क्या होगा, उसके साथ ही हमें पता है देखो, जब से एलएनजी का क्राइसिस आया था, मतलब नेचुरल गैस का क्राइसिस आया था, हमारे देश में फर्टिलाइजर पे भी इम्पेक्ट हुआ था, तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन हो जाएगा हमारे देश में, पावर जनरेशन हम कर सकते हैं इसी की हेल्प से, सिटी का जो गैस है जहां पहुंचती है पीएनजी वो हो जाएगी, पहुंच जाएगी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट फ्यूल में यूज हो सकता है, तो कई सारी जगह यूज हो सकता है। यूज का तब पूछे मत, कई जगह मतलब बहुत सारे एन नंबर ऑफ यूजेस है इसके, बट पहली मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि हमारे देश में प्रोडक्शन हो, हमारे देश में मिले हमें, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए ऐसा है कि ये जो डिस्कवरी स्टार्ट हुई है इसके कई सारे फेजेस होंगे, धीरे धीरे हमें मतलब फाइनल जो पता चलेगा कि कितना बेनिफिट होगा, उसके अंदर कई सारी प्रोसेस लगेगी। मतलब यहाँ पे पहले गैस सैंपलिंग देखेंगे कि कितना मीथेन का कंटेंट है, जैसे हो सकता है कि गैस मिली लेकिन उसके अंदर मीथेन का कंटेंट कम हो, तो फिर वो हमारे काम का है, मतलब कितना मीथेन का कंटेंट है, कितना ज्यादा है या कम है, मतलब अलग उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो उसका कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कितना हीटिंग में यूज हो सकता है, उसका आइसोटोप का एनालिसिस करेंगे, फिर देखेंगे कि उसका मतलब अंडर वाटर में कितनी जगह में से कितना हम रिकवर कर सकते हैं, मतलब इतनी जगह मिला, इतना एक्सट्रैक्शन में से हमें कितनी नेचुरल गैस मिलेगी। उसके बाद फिर देखेंगे कितना हमारा फायदा होगा, कितना कैपिटल प्रोवाइड करवा सकता है, फिर फाइनलाइज होगा कि हाँ यहाँ से हमें निकालना है नहीं निकालना। ठीक है, अभी डिस्कवरी हुई है, इसके काफी लंबी प्रोसेस अभी बाकी है। अब देखिए इंडो पैसिफिक की बात करें तो हम ऑलरेडी हमेशा चाहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन पे हमारा क्या रहे, एक तो प्रेजेंस बनी रहे, क्योंकि देयर आर मेनी नेशंस, मतलब स्पेशली चाइना जो कि हमेशा कोशिश करता है कि मैं क्या करूं, इंडो पैसिफिक रीजन पे अपना कंट्रोल बनाऊं। तो उसको कवर करने के लिए भी, मतलब उसको काउंटर करने के लिए भी क्या रहेगा, इंडिया यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। हमारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है, तो हमारी मतलब प्रेजेंस यहाँ पे काफी अच्छी रहेगी। साथ ही हाईली डेवलप्ड हमारा मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, शिपिंग चौक पॉइंट में, मतलब ये जो स्टेट ऑफ मलक्का इधर से पास होती है उसके आसपास हमारी क्या रहेगी, यहाँ पे प्रेजेंस रहेगी। सागर इनिशिएटिव जो हम चाहते हैं उसको भी यहाँ पे क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही हमारी जो डिपेंडेंसी बाकी नेशन के ऊपर वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ ही स्टेट ऑफ मलक्का जो कि 1/3 जो है वर्ल्ड का ट्रेड इसी जगह से पास होता है, तो उसी चौक पॉइंट के पास हमारी ये जगह है, तो ये हमें कहीं ना कहीं क्या पहुंचाएगा, बेनिफिट पहुंचाएगा। अब देखिए हमने ये बात तो कर ली कि जियोपॉलिटिकल लीवरेज मिलेगा हमें, ठीक है, प्रेजेंस बन जाएगी, बट अब सोचो इतना ज्यादा डीप जाके एक्सप्लोरेशन करना इज नॉट ए इजी थिंग। मतलब पहले तो पानी के अंदर जाना है, तो पानी के अंदर से और 90 मतलब इतना सारा मीटर अंदर तक जाना है, कितना ज्यादा उसके अंदर पैसा लगेगा, कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी लगेगी, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी तब जाके वो निकलेगा। तो ये एक मतलब बड़ा चैलेंज आ जाता है। उसके साथ ही एनर्जी की हम बात करें कि हमें डायरेक्ट मिल जाएगा कि हमारी 50% जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, बट उसके साथ ही सोचो आप, अगर हम ओशन के अंदर माइनिंग और ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे तो वहां की वाइल्ड लाइफ जो हो गई,
ठीक है, कोरल रीफ हो गए, मरीन हैबिटेट्स जो हो गए, जो हम जिसकी मतलब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के ऊपर भी जो कंसर्न्स थे कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ को खत्म करेगा, तो उनके ऊपर ये कहीं ना कहीं इम्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, मतलब चैलेंज है, देखो कहीं भी अगर फायदा है तो वहीं पे चैलेंज तो होंगे ही होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो होंगे ही होंगे, वो हमें फेस करना है, कोप करना है। बाकी देखते हैं क्या होता है इस प्रोजेक्ट में। सो देखेंगे आगे जो भी होगा। कंक्लूजन यही है कि मतलब एक इंस्टेंट कोई ऐसा बहुत अच्छी चीज नहीं मिल गई है हमें, इसके अंदर एक फर्दर प्रोसेस बाकी है। बाकी डिस्कवरी हमारे लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा टॉपिक। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर